सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन IRFC काफ़ी फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कि गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दिया था 10,000 करोड़ रुपए के डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करने का। IRFC फंड रेस करना चाहती थी तो वो फंड रेस के लिए गवर्नमेंट का क्लियरेंस इनको चाहिए था और वो क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिल भी गया था। इस वजह से फोकस में भी थी और 6% की तेज़ी भी हमें देखने को मिला था। बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें फ्राइडे के मॉर्निंग में देखने को मिला था। बट फ्राइडे नाइट की बात करें जब मार्केट क्लोज हो गया था तब एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी और वो न्यूज़ में ये मेंशन था कि IRFC 3,000 करोड़ रुपए रेस करने वाली है। ये भी बॉन्ड के ज़रिए होगा बट ये 5 ईयर बॉन्ड होगा। अब इसमें जो यहाँ पर उनको कट ऑफ रेट मिला है वो 6.65% मिला है जो कि अब तक का बोल सकते हैं लोएस्ट एवर रेट है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है IRFC के लिए, क्योंकि पहले जो उनको बॉन्ड इशू करने के लिए बॉन्ड के ज़रिए फंड रेस करने के लिए जो इंटरेस्ट चुकाना था वो अब में भी उनको चुकाना ना पड़े। पहले के मुकाबले उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें कम देखने को मिल सकती है। 6.65% है। उम्मीद है कि RBI रेट कट हमें करती हुई नज़र आएगी आगे भी। तो इस वजह से ये कट ऑफ रेट यहाँ पर फिक्स किया गया है जो कि अब तक का लोवेस्ट एवर रेट है। तो एक तरह से देखा जाए तो IRFC के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि RBI रेट कट्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और इंडियन इकोनॉमी भी इससे अच्छा कर सकती है। तो अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों HAL की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रही है। आर्टिकल्स में यह है कि HAL ने कहा है कि इस साल लगभग वो 12 LCA MK1A का डिलीवरी करते हुए नज़र आएंगे। ऑलरेडी पिछले साल उन्होंने एक डिलीवरी किया है बट इस साल वो 12 करते हुए नज़र आएंगे, जिस वजह से इनके जो 2026 के रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी वो 8 से लेकर 10% के आसपास का देखने को मिल सकता है। सो देखो दोस्तों, अब तक कंपनी ने जो भी ग्रोथ अपनी दिखाई है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में वो हमें प्रॉफिट में तो फिर भी ठीक देखने को मिलती है। डबल डिजिट से 10% से प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिखा है। रेवेन्यू ग्रोथ वैसी देखने को नहीं मिली है बट हो सकता है कि 2026 में कंपनी 25 के मुकाबले काफ़ी बेटर नंबर आपको रिपोर्ट करती हुई दिखे। अब इसके कुछ रीजंस हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर कंपनी के बिजनेस हाईलाइट्स को जब हम चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक इंजन का नाम जिसका नाम है AL31FP, ठीक है। और ये इंजन है SU30 MKI का। अब इसके 240 इंजन्स के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल रखी है इस साल, जिसकी पहले इंजन्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी और डिलीवरीज हमें इसी साल देखने को मिलेंगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो HAL के लिए अच्छी खबर हो सकती है। उसके अलावा ऑर्डर बुक से रिलेटेड भी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। 2025 के एंड तक 1,79,300 करोड़ का ऑर्डर बुक था कंपनी का, जो कि काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। इसको अगर पिछले साल से कंपैरिजन करोगे तो 1,25,276 करोड़ की हमें जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने अपने एक सेगमेंट से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिसको हम बोलते हैं ROH सेगमेंट, ठीक है। उसमें कंपनी को मिला है 19,271 करोड़ का ऑर्डर, जिसमें कंपनी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्डर ले रखी है। इसका वैल्यू है 3,180 करोड़ रुपए का। उसके अलावा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कंपनी को मिल चुके हैं 493 करोड़ का, जो कि हो सकता है फ्यूचर में ये नंबर आपको और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखें, क्योंकि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट का नंबर है जो हम टारगेट कर रहे हैं वो 50,000 करोड़ का है। अगर वो टारगेट कर रहे हैं और वो अचीव कर लेते हैं तो इसमें HAL जैसी कंपनीज़ का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिख सकता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करें कंपनी के और भी अपडेट्स के बारे में तो यहाँ पर मेंशन किया गया है एक और पॉइंट ये है कि ROH जो ऑर्डर्स है कंपनी के उसमें और भी कंपनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। उम्मीद है कि 20,000 करोड़ के और ऑर्डर कंपनी को इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ में कंपनी ने डिलीवरी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये LCA MK1A का डिलीवरी करती हुई नजर आएगी, STT40 का करती हुई नजर आएगी, ALH एंड LUH का डिलीवरी आपको करती हुई नजर आएगी। अब ये जो सारी डिलीवरीज हैं वो बोल सकते हैं इनके इंजन्स के डिलीवरी की बेसिस पे होगा। अगर इंजन्स की डिलीवरी हो जाती है तो 2026 में ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कंपनी कर देगी, अगर नहीं होती है तो फिर इसमें भी आपको डिले देखने को मिल सकते हैं।
कैपेक्स प्लान भी आप यहाँ पर कंपनी का नोट कर सकते हैं। अगले 5 सालों के लिए कंपनी 14 से 15,000 करोड़ रुपए कैपेक्स करने वाली है। हर साल 3,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कंपनी का एक और प्लान है, और वो प्लान ये है कि कंपनी प्लान कर रही है डेवलप मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खोलने का। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और ये किसके लिए है? तो LCA MK2 के लिए है, G इंजन्स के लिए है, उसके अलावा IMRH इंजन्स के लिए है। तो ये जो बोल सकते हैं फैसिलिटीज़ होगी, ये डिज़ाइन सपोर्ट करने का काम करेगी और उनके जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो हेल्प करेगी। तो ओवरऑल ये सारी कुछ स्टेटमेंट्स कंपनी के 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर हमें देखने को मिल रही है। बाकी 2026 में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब कोचिंग शिपयार्ड पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा डिलीवर करती हुई दिखी है, नो डाउट। उसके रीजंस भी आपको मिल जाएंगे, लाइक ऑर्डर्स के रीजंस मिल जाएंगे, आपको नंबर्स के रीजंस मिल जाएंगे, फ्यूचर में एलोकेशंस आपको बड़ी दिख सकती है डिफेंस सेक्टर में। तो ये सारी रीजंस की वजह से कोचिंग शिपयार्ड अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है। अगर 2026 की बात करें तो उसका पहला क्वार्टर आने में अभी टाइम है। 25 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जितना भी क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया उसको 2024 के फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट में मात्र हमें 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब नोट करने को मिलेगा आपको कि अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने 843 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया और उससे पहले कंपनी ने 813 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। बट जितना कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है उतना अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में नंबर चेकआउट करोगे तो देखने को नहीं मिलेगा। 2023 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा कैश जनरेट किया था। कैश करीब 2051 करोड़ का था, जो कि कंपनी के अगर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी टाइम्स आपको देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो कंपनी अपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में नंबर रिपोर्ट कर रही है एटलीस्ट उतना या उससे ज़्यादा कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अमाउंट मेंशन दिखे और वो पॉजिटिव दिखे, ठीक है। बट पिछले 2 साल की बात करें तो 800 करोड़ का प्रॉफिट तो आ रहा है, बट कंपनी के पास पैसा आ नहीं रहा है, पैसा कंपनी के पास से जा रहा है। अब इसके रीजंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पिछले साल 2024 में 173 करोड़ कंपनी का माइनस था, इस बार 269 करोड़ है। अब रीज़न क्या है वो समझ लो। तो देखो दोस्तों, अगर कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो 2025 में 1130 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। बट रिसीबल्स आप देख सकते हैं, रिसीबल्स मतलब वो अमाउंट जिसका पैसा आना बाकी है। लाइक अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, वो प्रोडक्ट अगर उधार में आप दे रहे हो तो वो बेचकर जो प्रॉफिट आपका बन रहा है वो तो आप दिखा दोगे शेयर होल्डर को, हमने प्रोडक्ट बेचा 2 रुपये हमारा प्रॉफिट बन रहा है। बट अगर वो पैसा आएगा तो ही तो आपके बोल सकते हैं जेब में पैसा गया या फिर प्रॉफिट गया। भले आप हमें पहले ही दिखा चुके हैं कि आपने इतना प्रॉफिट किया। तो रिसीबल्स में अच्छा खासा अमाउंट पिछले साल भी था और इस साल भी है, और इतना पैसा कंपनी के पास आना बाकी है जो कि अब तक आया नहीं है। तो इस वजह से पहला रीज़न है कि कंपनी की कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव दिख रही है पिछले 2 साल से। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि एक वर्क को चलाने के लिए जो कैपिटल लगती हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। तो पिछले साल देखोगे तो 935 करोड़ इसमें गया था, इस बार हमें 1253 करोड़ जाता हुआ देखने को मिला। अब इतना कंपनी के पास से पैसा गया है तो फिर कंपनी मैनेज कैसे की है अपनी वर्किंग को, तो इसके रीजंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी ने जहां इन्वेस्ट किया था वहां से कंपनी को इस साल 221 करोड़ का इंटरेस्ट मिला है, पिछले साल 179 करोड़ मिला था। और साथ में दोस्तों पहले कंपनी ने इन्वेस्टिंग आइटम्स में जो इन्वेस्ट कर रखा था उससे भी कंपनी ने अच्छा खासा अमाउंट रिडीम किया है। इस साल 871 करोड़ किया है, पिछले साल 933 करोड़ किया था। बट ये सारी चीज़ें कंपनी को बैकअप तो दे रही हैं फंड को मैनेज करने के लिए। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कंपनी प्रॉफिट दिखाती है हमें उतना कंपनी के पास आना चाहिए, और उतना अगर कंपनी के पास नहीं आ रहा है तो कंपनी को अपने वर्किंग को और अपने कैश को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। भले कंपनी के डेटेडेज आपको काफ़ी कम होते हुए देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में, बट फिर भी कंपनी के पास अगर कैश नहीं आ रही है तो इस पर एक रिसर्च ज़रूर बनता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कि मैं आपको बाई के लिए बोल रहा हूँ या सेल के लिए बोल रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही लेना है इसको। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, नाम है IOCL, जो टारगेट कर रही है $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू 2047 तक। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है? रीज़न है कि कंपनी एक्सपैंड करेगी डेटा सेंटर के मार्केट में, न्यूक्लियर पावर में, बैटरी में एंड माइनिंग सेक्टर में। तो मल्टीपल सेक्टर में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, इस वजह से $1 ट्रिलियन की रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है 2047 तक। यानी कि बोल सकती हैं यहाँ से 22 साल बाद कंपनी के जो रेवेन्यू दिख सकते हैं वो हमें $1 ट्रिलियन के दिख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा
गोल है कंपनी का, आप देखते हैं ये गोल कंपनी के अचीव होते हैं या नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने रिसेंटली 1:5 के रेशियो में स्प्लिट दिया था। आईटी सेक्टर की कंपनी है, नाम है दोस्तों कोफोर्ज इंडिया लिमिटेड। अब स्प्लिट जो कंपनी ने दिया था उसका रिकॉर्ड डेट वगैरह भी कंपनी ने सेट कर दिया है। डेट है 4 जून का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा कंपनी में स्प्लिट के लिए। सो शेयर होल्डर हैं तो न्यूज़ को नोट कर लो, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।